आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे 45 एंगल की, यानी साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू हम लगते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 रहेगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू 45 के लिए सारे साइन रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 45 डिग्री का एंगल हम लोग बनाएंगे। तो पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया ABC, इसको हमने मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री हो गया, उसके बाद हमने मान लिया कि ये एंगल जो है 45 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, एंगल बी को हमने 90 ले लिया, तो एंगल सी जो है को हमने 45 मान लिया कि एंगल सी 45 है, ठीक है। और ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके 180 है। ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, इसका मतलब ये भी 45 होगा, इसलिए ये हो गया हमारा 45, ये भी। और जब दो एंगल बराबर हो गया, दो एंगल बराबर, किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर हो गया तो आइसोस्केल्स हो गया, इसका दो साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। ये दोनों इक्वल है, अगर ये बेस है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका जो एडजेसेंट साइड है, इस दोनों का कॉमन साइड ये है, कॉमन साइड ये है दोनों एंगल का। तो अब जो एडजेसेंट साइड बचा ये और ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए ये जो है इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल हो गया, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले बनाए, तो एंगल बी को हमने 90 ले लिया, और चूँकि 45 डिग्री के लिए हमको कैलकुलेट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो 45 डिग्री का एंगल हमको क्रिएट करना होगा, तो हमने एंगल सी को 45 बना दिया। तो जब हम एंगल सी को 45 बना दिए, तो तीनों एंगल मिला करके 180 ही होता है, तो ये जब 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो तीनों मिला के 180 होगा ना। ये 90 हो गया, 45 45 90 हो गया, 90 90 180 हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोस्केल हो गया, दो जो है साइड इक्वल हो गए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब जो है इसमें हमने क्या किया, मान लिया, अब अज्यूम कर लिए कि AB और BC तो अब इक्वल हो गया, क्योंकि दो एंगल जब इक्वल होता है तो उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो भी इक्वल हो जाता है, उस एंगल का एडजेसेंट साइड जो होता है वो भी इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड ये है, इसका एडजेसेंट साइड ये है, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो दो साइड भी इक्वल हो गया, इसलिए हम इसको अगर x मान लिए BC को, तो AB को भी हमको x ही मानना पड़ेगा। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्या हो गया, BC का वैल्यू है और AB का वैल्यू है, लेकिन AC का वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो AC का वैल्यू भी हमको निकालना होगा। तो AC का वैल्यू हम यहीं पर निकाल लेते हैं। AC क्या है, हाइपोटेनस है, अपोजिट टू 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AB का वैल्यू कितना हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है, x अज्यूम कर लिए हैं, है ना, अज्यूम क्या हुआ है ना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू x, ठीक है, अज्यूम। तो AB हो गया x, ये x स्क्वायर, BC भी x स्क्वायर है, ये कितना आया 2x स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x, तो AC का वैल्यू मिल गया हमको स्क्वायर रूट 2x, ठीक है।
अब तीनों साइड का वैल्यू मिल गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कोई भी ले सकते हैं। एंगल ए भी 45 है, एंगल सी भी 45 है, हमारा मर्जी है, किसी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो 45 ही है। तो हमारा मन है तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, हमारा मन है जिससे कैलकुलेट करेंगे, किसी से भी कैलकुलेट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, साइन 45। ठीक है, साइन 45 है तो किसके हेल्प से निकालेंगे, ए से निकालें, बी से निकालें, जिससे हमको मानना है किसी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही 45 है। अगर मान लो कि हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो साइन ए है, साइन ए अगर लिए तो ए से लिए तो फार्मूला क्या होगा, पी बाय साइन का क्या हो जाएगा, पी बाई एच होगा। साइन के लिए पी बाई एच, ए के लिए पी क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा ए सी। तो वैल्यू कितना आया, अब देखो साइन ए है ना। अब साइन ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन 45, BC का वैल्यू कितना है, x, BC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू क्या है, √2x। x कट गया तो आया 1/√2। तो हम एंगल A के हेल्प से हमने कैलकुलेट किया अभी, तो 1/√2 आया। अब हम एंगल C के हेल्प से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है, तो समझ में आ जाएगा कि किधर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर साइन B, ये भी होगा P बाई एच, साइन B नहीं, साइन C, अभी तो 90 डिग्री है। C लेते हैं, ये 45 हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। और साइन C का वैल्यू कितना है, एंगल C कितना है, 45, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। AB का वैल्यू कितना है, x, AC का वैल्यू कितना है, √2x, तो क्या आएगा 1/√2। तो हम चाहे एंगल A से कैलकुलेट करें या एंगल C से कैलकुलेट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगा क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम आएगा। तो हमने अभी एंगल A और C दोनों के लिए कैलकुलेट किया है साइन 45, और दोनों तरफ सेम आया है कि नहीं। तो इसी तरह से कॉस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए कॉस के लिए भी कर लेंगे, उसके बाद टेन के लिए भी कर लेंगे, कॉट के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, अब सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी एक से, ए से या सी से, किसी से कर सकते हैं। तो मान लो कि हम सब का सब जो है ए से ही करें, तो इसको हम लोग लिख ले, हो गया ये एक तो हो गया। अब हम लोग लिखते हैं फॉर एंगल ए, एंगल ए से ही हम सबको कैलकुलेट करेंगे, एंगल ए से। ठीक है, तो एंगल ए से ही कैलकुलेट किए तो साइन 45 का कितना आया, 1/√2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक 45, ये आएगा h/p। एंगल ए के लिए कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए P हो गया BC और H हो गया AC। ठीक है, तो AC क्या होगा, √2x, और BC क्या होगा, x। कट गया, क्या आया, √2, उल्टा हो गया। उसी तरह से अब हम लोग करेंगे cos 45 डिग्री का, कितना वैल्यू होता है, ये होता है B/H। एंगल ए के लिए कर रहे हैं
एंगल ए के लिए बेस लेंथ क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस तो वही होगा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स है, और ए सी का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2x। तो क्या हो जाएगा ये 1/√2। कॉस का भी, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा h/b, ये हो गया हमारा AC/AB, √2x/x, क्या आया, √2 आया। ठीक है, साइन कॉस। अब इसके बाद जो है हम लोग tan 45 डिग्री एंगल ए के लिए लेते हैं। तो P/B, तो ए के लिए P हो गया BC और B हो गया AB। ठीक है, तो हो गया हमारा P/B, तो P हो गया BC और B हो गया AB। दोनों का वैल्यू उठा देते हैं, कितना आएगा, x/x = 1। tan 45 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग cot 45 निकालेंगे, ये आएगा B/P, तो हो जाएगा AB/BC x/x = tan और cot दोनों का निकल गया, sin cos tan। ठीक है, उसके बाद cosec sec cot, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सारे का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री के एंगल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब का एंगल का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके।